हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? YDAC देख रहे हैं। क्या YDAC यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट के बारे में हम देख रहे हैं, है ना। तो यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस क्या होता है, फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्या होगा कि मेन सोर्स जो होगा वो क्या होगा, स्लिट्स के क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। आई मीन क्या होगा, सेंट्रल लाइन पे लाई करेगा। लेकिन यदि मेन सोर्स को क्या करो आप, स्लिट्स के पैरेलल मूव कराओगे, जैसा कि मैंने फिगर बी एंड फिगर सी में दिखाया। यहाँ क्या है, देखो फिगर ए में हमने क्या बताया है कि जो मेन स्लिट्स जो है, आई मीन मेन सोर्स जो है वो क्या है, दोनों स्लिट्स के क्या है, सिमेट्रिकल है। आई मीन मेन सोर्स ऑफ लाइट जो है क्या है, वो सेंट्रल एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लाइन बोलते हैं या सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, सेंट्रल लाइन। ठीक है, तो यहां देखोगे कि ये सेंट्रल पॉइंट पे आई मीन ओ पे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, ब्राइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज CBF मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप क्या करोगे, मेन सोर्स को क्या करोगे, स्लिट्स के पैरेलल मूव कराओगे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपका क्या होगा, ओ होगा, वहां क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलेगा। समझ में आया ना, सेंट्रल मैक्सिमा। आई मीन इस केस में ओ पे क्या होगा, यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम क्या होगा, फिगर क्या होगा ए, क्या होगा, फेज पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस एट क्या होगा, एट ओ क्या है, ए जीरो है ना यार। देखो अरे ए और ए सेम हो गया, ए और ए सेम हो गया, तो पाथ लेंथ डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। हेंस क्या होगा, हेंस ओ पे क्या होगा, हेंस एट क्या होगा, ओ। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेज अपने को क्या मिलेगा, CBF मिलेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यदि सोर्स को, मेन सोर्स को क्या करें, स्लिट्स के पैरेलल शिफ्ट कर दें, आई मीन क्या होगा, सिमेट्रिकल नहीं रखें, उस सिचुएशन में देखो यहां से क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, एस को अप मूव कराएंगे, तो फ्रिंज विड्थ जो होता है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, लैम्डा डी अपॉन क्या होगा, कैपिटल डी। लैम्डा कैपिटल डी अपॉन क्या होगा, स्मॉल डी पे फ्रिंज विड्थ डिपेंड करता है। अब देखो क्या है, दोनों स्लिट्स फिक्स है, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच क्या है, डिस्टेंस फिक्स है, और जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं वो सोर्स भी क्या है, सेम है। तो उस सिचुएशन में लैम्डा डी और डी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना यार। तो इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन क्या होगा, मेन सोर्स मूव क्या होगा, पैरेलल टू द क्या होगा, स्लिट्स, पैरेलल टू द स्लिट्स। इन दिस सिचुएशन फ्रिंज विड्थ क्या होगा, फ्रिंज विड्थ डज नॉट चेंज। तो इसलिए मैंने लिखा है कि व्हेन मेन सोर्स ऑफ लाइट इज मूव्ड अलोंग द स्लिट्स देन फ्रिंज विड्थ डज नॉट चेंज, बट क्या होगा, fringe pattern will shift on the screen opposite to the direction of motion of main source of light। यदि main source of light को हम कहाँ अप मूव करा रहे हैं, तो देखो ये क्या है, अभी O है और ये क्या हुआ, O डैश, ये ओरिजिनल क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है। इस सिचुएशन में आप देखोगे तो आपको यहाँ मैक्सिमा नहीं मिलेगा, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो और फिर इस पॉइंट पे देखोगे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि ये ए और क्या है, इस केस में क्या है, एस, आई मीन यहां क्या है, S2 नॉट इक्वल टू क्या है, S1। ये इक्वल है, देखो ए और ए इक्वल है, तो यहां क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप देखो क्या होगा, ये थोड़ा और इधर मूव कर जाए नीचे, क्योंकि क्या है यहाँ S1 से क्या है, S2 क्या है, ज्यादा है, तो थोड़ा ए वाला जो वेव है थोड़ा डाउन मूव कर जाएगा, तो इधर कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, आई मीन न्यू सेंट्रल फ्रिंज। ठीक है, या न्यू CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां मिलेगा, थोड़ा नीचे मिलेगा। पहले फ्रिंज किधर मिल रहा था, या सेंट्रल फ्रिंज किधर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां, ओ पे। अब जब सोर्स को किधर अप मूव कराए तो वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज किधर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना शिफ्ट होगा, बाद में मैं बताता हूं अभी। ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो जब इसको हम अप मूव करा रहे हैं तो ये किधर, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होना चाहिए, डेल्टा क्या होना चाहिए आपका, जीरो, डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, आई मीन पाथ लेंथ डिफरेंस क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पाथ लेंथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा, थोड़ा नीचे क्या होगा, पाथ लेंथ डिफरेंस जीरो होगा। इसलिए टोटल जो फ्रिंज पैटर्न है वो क्या होगा, थोड़ा यहाँ किधर शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। यदि ये भी मालूम है अपने को, वाई मालूम चल जाए, तो हम ये भी बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होंगे वो शिफ्ट होंगे। ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे। समझ में आया ना। तो यहां से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वही मैंने यहां लिखा है कि जब क्या होगा, सोर्स को क्या करेंगे, मेन सोर्स को अप मूव कराएंगे, तो फ्रिंज पैटर्न किधर मूव करेगा, डाउन मूव करेगा। आई मीन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, सोर्स मोशन। तो यहां भी मैंने क्या किया है, देखो यहां सोर्स को हमने क्या किया है, ये मेन लाइन है, हमने सोर्स को यहां क्या रखा है, यहाँ थोड़ा डाउन मूव करा है। देखो अगेन ए और ए इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां देखोगे एस एस वन इज ग्रेटर देन क्या है, एस एस टू। इसका मतलब क्या हुआ, ए वेव थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस मूव कर जाए, ठीक है। देखो यहां और यहां एट, यहां लिख सकते हैं एट क्या होगा, ओ डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ठीक है। लेकिन एट ओ डैश पे क्या होगा, एट डेल्टा क्या होगा, एक्स विल भी क्या होगा, जीरो। तो यहां अभी आपको क्या, पहले कहां मिल रहा था, यहां सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था, अब कहां मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी यहां क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज अप होंगे उतने ही डाउन नहीं होंगे, जितने नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस अप होंगे उतने ही डाउन नहीं होंगे। फ्रिंज पैटर्न जो होगा वो क्या हो जाएगा, अप शिफ्ट हो जाएगा। यहां फ्रिंज पैटर्न क्या हुआ, डाउन शिफ्ट हो गया। कहां, डाउन शिफ्ट हो गया। समझ में आया ना। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि केवल ये चीज ध्यान रखना है कि फ्रिंज विड्थ जो होगा वो आपका क्या है, चेंज नहीं होता है, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, फ्रिंज पैटर्न जो होगा वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि यदि सोर्स क्या होगा, मेन सोर्स जो सिमेट्रिकल नहीं हो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, स्लिट्स, तो इंटरफेरेंस पैटर्न हम कैसे देखेंगे, आई मीन डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात। तो हम यहां लिख देंगे, अगला जो पॉइंट है हम क्या लिखेंगे कि व्हेन मेन सोर्स इज क्या होगा, नॉट सिमेट्रिकल विथ क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू when main source is not symmetrical with respect to both the slits. जब क्या होगा, दोनों स्लिट्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से। देखो आपने को क्या करना है, केवल इसमें मेन फंडा क्या है, पूरे वाईडीएसी में आपको क्या करना है, पाथ लेंथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि एक वेव जो है वो कितना पाथ लेंथ, कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, दूसरा जो वेव है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, पाथ लेंथ डिफरेंस निकाल लो। कहीं पूछे कि व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज CBF मिले, तो CBF के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स शुड बी जीरो होना चाहिए। देखो जीरो हो रहा है कि नहीं, जीरो होगा तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, नहीं होगा तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखो जैसे हमने क्या किया है, यहां ये स्क्रीन है, ठीक है, यही हमने क्या किया, सेंट्रल लाइन रख लिया है ना। यहां क्या है, देखो यहां हमने S1, ये क्या हुआ S2, ठीक है, ये इनके बीच क्या है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच डिस्टेंस है। अब हमने क्या किया, यहां से, ठीक है, यहां से B डिस्टेंस हमने क्या किया, मेन सोर्स को मूव कर दिया, और ये जो डिस्टेंस है देखो ये क्या है, मेन सोर्स का डिस्टेंस जो स्लिट से है वो क्या है, ए दिया हुआ है। समझ में आया। तो अब देखो यहां से क्या होगा, इधर ये देखना है, देखो यहां से क्या होगा, ऐसे वेव जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इधर कहीं क्या होगा, शिफ्ट होगा इधर। समझ में आया। जैसा कि मैंने बताया था कि यदि सिमेट्रिकल होता तो आपको सेंट्रल फ्रिंज कहां मिलता, वहां, अब कहां मिलेगा, वाइडस पे मिलेगा। तो ये कितना डिस्प्लेस होगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वाई हो जाएगा। अभी यहां न्यू ये क्या है, ओ डैश, हमने क्या लिखा है, ओ डैश पे क्या हो रहा है, ये इंटरफेयर कर रहा है। तो देखो यहां से कुछ क्या होगा, ऐसा सीन बनेगा।
समझ में आई बात? ठीक है, अब यहाँ ये इंटरफेयर करेंगे तो पाथ लेंथ डिफरेंस एट ओ लिखना है तो क्या लिखेंगे बताओ? पाथ लेंथ डिफरेंस एट क्या होगा? एट ओ। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, देखो यहां से ये लाइन कंसीडर कर लें, ये एंगल क्या है? थीटा है, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, यहां से नहीं, सॉरी गलत ड्रॉ कर दिया, यहां से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर ये वाला, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा। तो बिफोर स्लिट्स, अब देखो पाथ लेंथ डिफरेंस जब लिखोगे, देखो हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पाथ लेंथ डिफरेंस यदि लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ? इज एट ओ इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? देखो एस टू प्लस क्या होगा? एस टू ओ डैश, सही है क्या? अरे ए डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस माइनस क्या हो जाएगा? एस एस वन प्लस क्या हो जाएगा? एस वन ओ डैश प्लस क्या हो जाएगा? एस वन ओ डैश। ठीक है, समझ में आई बात? अब यहां से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एस टू माइनस क्या हो जाएगा? एस वन, ठीक है, प्लस एस टू ओ डैश माइनस क्या हो जाएगा? एस वन ओ डैश। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये देखो यहां इसको लिख सकते हैं एस टू, ये वाला है क्या? देखो तो एस टू माइनस क्या हो जाएगा? एस वन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एस टू ओ डैश एस वन ओ डैश। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? देखो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एस टू माइनस क्या हो जाएगा? एस वन माइनस क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा। समझ में आई बात? क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? ये हम जानते हैं, ये एंगल थीटा है, ये वाला भी एंगल क्या होता है? थीटा होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये थीटा यहां देखो दो, एक तो हमने क्या माना है यहाँ कि डी इज मच ग्रेटर देन क्या है? स्मॉल डी, और यहाँ ये भी क्या है? ए इज मच ग्रेटर देन क्या होगा? डी, एंड ए इज मच ग्रेटर देन क्या होगा? बी समझ रहे हो ना? ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अब अपने को क्या करना है? एस टू माइनस क्या करना है? एस वन कैलकुलेट करना है। तो देखो तो ये इक्वेशन वन हो गया। नाउ हम लिख सकते हैं, नाउ क्या लिख सकते हैं? देखो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, देखो ए और ए क्या होगा? इक्वल होगा। ये कितना हो जाएगा? डी बाई टू, और ये भी क्या हो जाएगा? डी बाई टू। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो तो एस वन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये है तो क्या लिखेंगे? एस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी बाई टू माइनस क्या हो जाएगा? डी बाई टू माइनस बी द होल स्क्वायर। सही है, सिमिलरली लिख सकते हैं एस टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस डी बाई टू माइनस क्या हो जाएगा? बी, सॉरी प्लस बी द होल स्क्वायर। सही है, अब यहां हम लिख सकते हैं कि देखो कौन सा बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं एस टू माइनस क्या होगा? एस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो तो क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस डी बाई टू प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? बताओ, ए स्क्वायर प्लस डी बाई टू माइनस बी द क्या हुआ? होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ए इसमें वन प्लस क्या लिखेंगे? ए इंटू क्या लिखेंगे? वन प्लस डी बाई टू प्लस बी अपॉन ए द होल स्क्वायर। ठीक है, कि पावर क्या होगा? वन बाई टू माइनस क्या होगा? अगेन ए, ठीक है, सॉरी माइनस वन प्लस डी बाई टू माइनस बी अपॉन ए द क्या होगा? होल स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा? वन बाई टू। बात समझ में आया? जब अब क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या लिख सकते हो? मैंने क्या किया है? ए बहुत ज्यादा होगा इसलिए ये वाला टर्म देखो हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये तो छोटा है यार, छोटे का स्क्वायर और छोटा होता है। ठीक है, आई मीन वन से छोटा हो तो छोटा ही होगा ना,
तो ए, अब इसको लिख सकते हो, देखो 1 प्लस क्या लिख सकते हो 1/2, ठीक है 1/2 ए स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं d/2 प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं 1 माइनस डी बाई क्या हो जाएगा d/2 माइनस बी द होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2। समझ में आई बात? इसको क्या करो सिंप्लीफाई करो, देखोगे बीएन शर्मा में डायरेक्ट दिया हुआ है लेकिन, ठीक है तो ये समझ में आई, आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या कर रहे हैं उसको मुझे सिंप्लीफाई करना है और लिखना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या मिल जाएगा तुमको। तो यहां लिख सकते हैं s2 माइनस क्या हो जाएगा s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो a इंटू ये वाला तो कैंसिल हो गया है ना, ठीक है तो नीचे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं 2a, सही है। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो देखो डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी डी माइनस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी डी, ठीक है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो s2 माइनस s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है बी डी अपॉन क्या हुआ ए हो गया, क्या हो गया बी डी अपॉन क्या हो जाएगा ए मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बी डी अपॉन ए। तो बी डी अपॉन ए मिल गया तो हम अब आसानी से क्या लिख सकते हैं नाउ पाथ डिफरेंस, अब इसको मैं ये कर रहा हूं नाउ पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से हम कैसे सोचेंगे, ठीक है नाउ पाथ डिफरेंस नाउ, ठीक है नाउ पाथ डिफरेंस एट क्या हो जाएगा एट ओ डैश कितना हो जाएगा देखो तो डेल्टा एक्स इक्वल टू बी डी अपॉन क्या हो जाएगा ए माइनस डी साइन थीटा, सही है समझ में आया ना। ए डी एक्स पाथ डिफरेंस कहां मिला ओ पे, ठीक है समझ में आई बात, ओ पे क्या मिला पाथ डिफरेंस। अब हम बोलते हैं यहां से हम बोल सकते हैं कि वे अब यहां ए में क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे एट ओ क्या होगा, यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या कंडीशन होगा इफ एट क्या होगा एट ओ डैश इंटेंसिटी क्या होगा इंटेंसिटी इज क्या होगा मैक्सिमम देन क्या होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन लैम्डा, यदि क्या होगा इफ एट क्या होगा ओ डैश इंटेंसिटी इज क्या होगा मिनिमा देन क्या होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई क्या हो जाएगा। और यदि क्या होगा ओ डैश पे सेंट्रल फ्रिंज मिलेगा तो सेंट्रल फ्रिंज के लिए dx क्या हो जाएगा तुम्हारा dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ में आया क्या dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगला जो पॉइंट है इसमें हम क्या लिख लेंगे कि इफ क्या होगा इफ एट क्या होगा ओ डैश देयर इज ए क्या होगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज देन क्या होगा देन डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना यार सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के कॉरेस्पॉन्डेंट, देखो वहां से 0 करो तो डी अपॉन डी, ठीक है बी डी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा डी साइन थीटा, ठीक है क्या हो जाएगा साइन थीटा, डी और डी कैंसिल हो गया तो देखो बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा साइन थीटा। और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अरे साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यदि थीटा स्मॉल हो तो हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं y बाई क्या लिख सकते हैं डी, मालूम है ना साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, जब थीटा क्या हो जाए थीटा इज क्या हो जाए स्मॉल, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो यहां से तुमको ये मालूम चल जाएगा कि कितने नीचे शिफ्ट हुआ, क्या हुआ तो y b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल D इंटू क्या हो जाएगा b अपॉन, एक तो ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है और दूसरा क्या लिखेंगे b अपॉन क्या हो जाएगा a d, तो इतने क्या हो जाएगा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कौन सा
पोजीशन ऑफ न्यू सेंट्रल फ्रिंज, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन से क्या होगा, नीचे कितने फ्रिंज शिफ्ट हो जाएंगे, कितने शिफ्ट हो जाएगा सेंट्रल फ्रिंज, b अपॉन a इंटू क्या हो जाएगा d। अब ये पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे, तो एक फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ कितना होता है, बीटा होता है, तो शायद हम बता सकते हैं यहाँ कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल शिफ्ट कितना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपवर्ड शिफ्ट किया, तो यहां लिख सकते हैं कि भी टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट क्या होगा, डाउनवर्ड, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो y अपॉन क्या लिख सकते हैं, बीटा। अरे सही है ना यार, एक फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ कितना होता है, बीटा होता है, y मुझे मालूम है, तो y अपॉन बीटा जो होगा उतना ही नंबर ऑफ फ्रिंज क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो, तो देखो b d अपॉन क्या हो जाएगा, a इंटू लैम्डा, d अपॉन क्या हो जाएगा, d और d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ फ्रिंजेस यदि n मान लो, n नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो b स्मॉल d अपॉन क्या हो जाएगा, a इंटू लैम्डा। यहां से तुम सब कुछ दिया हुआ है, तो तुम ये बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ फ्रिंज क्या हो जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो एक क्वेश्चन हुआ कि जब क्या होगा, सोर्स मेन सोर्स जो हो क्या हो, स्लिट्स के सिमेट्रिकल नहीं हो, तो उस सिचुएशन में इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट हो जाता है, मेन सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। कितने से शिफ्ट होता है, तो हमने ये बताया कि b अपॉन a इंटू डी। कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे, तो b इंटू स्मॉल d अपॉन क्या हो जाएगा, a इंटू लैम्डा। b क्या है, डिस्टेंस ऑफ मेन सोर्स फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, मेन सोर्स फ्रॉम द स्लिट्स, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। समझ में आई बात। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा गेम क्या है कि तुमको पाथ लेंथ डिफरेंस लिखने आना चाहिए। पाथ लेंथ डिफरेंस आ रहा है, देन क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगला जो इसमें हम पॉइंट देखेंगे वो क्या देखेंगे, देखो सभी टाइप्स मैं डिस्कस कर देता हूं, तुम इस पे प्रैक्टिस करोगे। अभी हमने क्या देखा था कि देखो अब अगला जो टाइप है क्या है कि व्हेन रे ऑन द क्या होगा, व्हेन वेव इंसिडेंस ऑन क्या होगा, स्लिट्स, when wave incidence on the slits at क्या होगा, at some angle क्या होगा, angle with horizontal या with central line, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम देखो ये क्या है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, आईआईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन। देखो ये क्या है, स्क्रीन है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सेंट्रल लाइन है, दिस इज सेंट्रल लाइन। याद रखना है कि क्या होगा, जब भी क्या होगा, सोर्स जो मेन सोर्स हो स्लिट से सिमेट्रिकल सिचुएटेड हो, और कोई भी कोई भी हम अदर मीडियम नहीं इंट्रोड्यूस करें पाथ में, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज यहां जो मिलेगा वो क्या मिलेगा तुमको, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यही देखो ये क्या है, ये दो स्लिट्स है, ठीक है। यहां हमने क्या किया, प्लेन वेव यूज कर रहे हैं, आई मीन सोर्स हम कहां मान रहे हैं, इन्फिनिटी पे मान रहे हैं। देखो ध्यान से, यहां ऐसे ये प्लेन वेव फ्रंट है ना यार, ठीक है, बात समझ में आई। अब तुमको ये देखना है, देखो ये क्या है, सोर्स कहां है, सोर्स इज एट कहां है, इन्फिनिटी, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये वाला जो एंगल है, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल वेव फ्रंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट है, लेकिन सॉरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स हैं। ये एंगल हमने क्या मान लिया, अल्फा, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, अल्फा हो जाएगा,
ठीक है। अब देखो यहां से तुम ध्यान से देखना, ए वाला जो डिस्टेंस होगा, यदि मैं इसको S1 मान लूं और ये क्या होगा S2 मान लूं, तो ए वाला डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा है तो ए भी क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अगेन ए वाला जो डिस्टेंस है हमने क्या माना है कैपिटल डी, कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या बताना है, देखो ध्यान से, अब मुझे ये मालूम नहीं है तो किधर भी शिफ्ट हो सकता है सेंट्रल मैक्सिमा, यहां तो नहीं होगा, देखो यहां बता सकते हो, यहां होगा क्या सेंट्रल फ्रिंज, नहीं होगा। यहां पाथ लेंथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो तो यहां देखोगे तो पाथ लेंथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, बता सकते हो कितना होगा, देखो तो एट ओ क्या होगा, एट ओ पाथ लेंथ डिफरेंस क्या होगा, एट ओ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो ये और ये क्या है सेम है, ये अलग है, ठीक है। तो एम एस क्या हो जाएगा, एम इंटू क्या हो जाएगा एस वन, और ये यदि स्मॉल हो, देखो ये डी है तो इसको लिख सकते हैं डी साइन क्या हो जाएगा अल्फा। ये ज्यादा चल रहा है, इसका मतलब तुमसे कोई पूछे कि यहाँ फ्रिंज पैटर्न किधर शिफ्ट होगा तो तुम क्या बताओगे, किधर बताओगे, अप, अरे अप शिफ्ट होगा ना यार, समझ रहे हो ना, ये देखो ये अप शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां मुझे क्या मिलेगा, पहले ओरिजिनल केस में सेंट्रल फ्रिंज ये है, लेकिन अभी क्या किया, कब, जब वेव फ्रंट क्या होगा, इसके क्या होगा नॉर्मल था, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, अभी क्या है, आई मीन वेव फ्रंट नहीं सॉरी, आई मीन सोर्स क्या था सिमेट्रिकल था, तो यहां क्या मिल रहा था अपने को सेंट्रल फ्रिंज मिल रहा है। अब देखो क्या होगा, इधर कहीं क्या हो जाएगा ओ डैश, इधर कहीं क्या होगा ब्राइट फ्रिंजेस मिलने के चांस है। तो देखो ओ पॉइंट पे जब इंटरफेरेंस पैटर्न लिखोगे तो पाथ लेंथ डिफरेंस क्या होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार। अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा अभी मैंने बताया था, देखो ये अल्फा ए, ये क्या हो जाएगा डी साइन क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। यहां से क्या करोगे, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहां तो ये क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, इधर देखो ए और ए क्या है अलग अलग है, तो ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो बिफोर क्या होगा, स्लिट्स पाथ डिफरेंस कितना है, देखो बिफोर, तो टोटल पाथ डिफरेंस डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, एट क्या हो जाएगा एट ओ डैश, पाथ डिफरेंस क्या होगा पाथ, ठीक है, डिफरेंस एट क्या होगा ओ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब देखो क्या हो जाएगा ओ डैश, मुझे ये नहीं मालूम है तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ, हम ये लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा एम एस वन प्लस क्या लिखेंगे प्लस एस वन ओ डैश माइनस क्या लिखेंगे एन, ठीक है, एन आई मीन एस, हाँ एस क्या लिखेंगे एस एन टू प्लस क्या लिखेंगे या एस एन, एस टू एन प्लस माइनस क्या लिखेंगे एस, ठीक है, एन एन ओ डैश सॉरी एन ओ डैश। अरे देखो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज इक्वल टू पाथ लेंथ, यहां क्या होगा दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, इसको जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी साइन ऑफ क्या हो जाएगा अल्फा माइनस क्या हो जाएगा डी साइन थीटा आ जाएगा, समझ में आया ना। तो ये तुमको क्या मिल जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी साइन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। अब अगेन क्या होगा, क्या हो जाएगा अगेन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से कि अब ओ डैश पे क्या मिल सकता है तुमको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्या होगा इफ, यहां लिखेंगे कि व्हेन क्या होगा व्हेन एट क्या होगा एट ओ डैश देयर इज क्या होगा देयर इज ए मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एन लैम्डा, हम पढ़ चुके हैं कि पाथ लेंथ डिफरेंस शुड भी क्या होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए वेव लेंथ, ठीक है। ये भी क्या लिखेंगे कि व्हेन, ये लिखते जाना है, पाथ लेंथ डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंजेस और मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए एन लैम्डा होना चाहिए, डेल्टा फाई क्या होना चाहिए टू एन क्या होना चाहिए पाई होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया ना। तो व्हेन एट क्या होगा एट ओ डैश क्या होगा देयर इज ए क्या होगा मिनिमा, तो मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए
2n-1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। और यदि मैं बोलूं कि ओ डैश पे क्या होना चाहिए, सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होना चाहिए, तो डेल्टा एक्स शुड भी क्या होना चाहिए, 0 होगा, तभी होगा ना यार। अरे यहां यदि क्या हो जाए तुमको, अब हम यहां से एक और पॉइंट लिख सकते हैं, यहां भी हम बोल सकते हैं कि कितना क्या होगा, फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे, ये पूछा जा सकता है। समझ में आया बात? तो ये तुमको समझ में आया। देखो अब यहां मैं लिख करके बता रहा हूं कि इस सिचुएशन में देखो, यहां एक और पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, यहां ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन y अपॉन डी इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा। समझ में आई बात? इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि एट, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एट ओ डैश देयर इज क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होगा, अगला पॉइंट लिख लो कि इफ एट क्या होगा, एट ओ डैश देयर इज ए क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, देन क्या होगा, देन डेल्टा एक्स मस्ट भी क्या होगा, 0, आई मीन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डी साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डी साइन क्या हो जाएगा, थीटा, आई मीन ये कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कि हम ये तभी यूज करते हैं जब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये याद रखना है, ठीक है। तो एक तो पॉइंट यहां से भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं y अपॉन क्या हो जाएगा, d, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, d साइन क्या हो जाएगा, अल्फा। समझ में आया ना? क्या y क्या होगा, y इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम द क्या होगा, सेंट्रल लाइन, क्या होगा, पोजीशन ऑफ y डैश, पोजीशन ऑफ क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन। समझ में आई बात? ठीक है। डी क्या है, डी क्या, अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द क्या होगा, वेव विद द क्या होगा, सेंट्रल लाइन। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। समझ में आया? तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, एक आईआईटी का है हुआ भी क्वेश्चन है, तुम लोग देखना प्रीवियस ईयर, अभी तो केवल क्या है, यही तुमको केवल अपना वाईडीएससी में काम क्या है, पाथ लेंथ डिफरेंस लिखना। पाथ लेंथ डिफरेंस यदि आपको आ गया है तो फिर वाईडीएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा इसमें मैथ्स का यूज होता है, स्मॉल अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं, कभी बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, कभी कभी क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू वो एक्सपांशन आता है, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस थीटा स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो उस टाइप का एक्सपांशन आता है। तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। आई मीन ये नहीं है कि इसको रटना है, लेकिन क्या करना है, देखना इस पे आया हुआ है आईआईटी में क्वेश्चन, तो आप क्या करना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आईआईटी में क्या आया हुआ है ये मैं तुमको होमवर्क देता हूं, आई मीन होमवर्क नहीं, मैं तुमको बोल देता हूं कि इसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार तुम लोग सॉल्व कर लेना, मैं बता रहा हूं कि क्या दिया हुआ है। नहीं किधर है, छोड़ो, देख लेना तुम लोग, शायद होगा। एक मिनट रुक जाओ। तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, प्रीवियस ईयर ही पूरे तुम यदि सॉल्व कर जा रहे हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रीवियस ईयर होगा ही नहीं। इसमें ही था क्या, एक मिनट, कहीं तो मैंने देखा था कब, हाँ देखो यहाँ प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, कितना बहुत पहले आया हुआ है, अभी का क्वेश्चन नहीं आया हुआ। देखो इसमें क्या करना, होमवर्क ले लेना, तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। ये समझ में आया, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, केवल मैं वैल्यू लिख देता हूं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो आईआईटी जेईई में आया हुआ है, ठीक है, कब, आई थिंक 198 में आया हुआ है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, एल लेंथ, लैम्डा जो दिया हुआ है यहाँ गिवन, यही क्वेश्चन है, समझ में आना क्या है, ये जो क्वेश्चन अभी हम पढ़े हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0.5 मिलीमीटर,
0.5 मिलीमीटर, ठीक है। स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है तुमको, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। कैपिटल डी इज इक्वल टू आई थिंक 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 1 मीटर, समझ में आया ना। अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम स्मॉल अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये ध्यान, आई मीन तुम ट्राई करना, छोड़ो मैं नहीं बोलूंगा, देखना। यही मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, स्क्रीन है, सॉरी ये स्लिट्स हो गया। तो तुमको निकालना क्या है तो मैंने पहले बता दूं, है ना। आप यदि क्या होगा, देखो पहले डायग्राम ड्रॉ कर देना। ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करना। ये स्क्रीन है, इधर क्या है वाई एक्सिस और इधर हमने क्या मान लिया एक्स एक्सिस। दिस इज स्क्रीन, ठीक है। अगेन क्या है, देखो यहां तुमको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूं। इधर कहीं क्या होगा, ये मिलेंगे, इधर ये ओ डैश हो गया और ये क्या हो गया, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है वो अल्फा है, ठीक है। तो तुमको फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या होगा, फाइंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ क्या होगा, फाइंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा, फाइंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या होगा, ऑफ फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या लिखोगे, प्लस माइनस λ/2, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट पाथ लेंथ डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन क्या होगा, ऑन आइदर साइड्स ऑफ क्या होगा, आइदर साइड्स ऑफ सेंट्रल लाइन। अरे इधर से एक फर्स्ट मिनिमा मिलेगा और इधर में दोनों तरफ मिलेगा, ठीक है। इसको क्या करना, तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ एक और पॉइंट मैं बताता हूं, फिर हम आते हैं। देखो क्या है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि तुम एक पॉइंट और लिख लेना कि क्या होगा, इन इंटरफेरेंस क्या होगा, पैटर्न क्या होता है, ड्यूरिंग क्या होगा, इंटरफेरेंस। एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई मीन डार्क फ्रिंज से क्या होता है, कुछ एनर्जी क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ब्राइट से किधर शिफ्ट हो जाता है, डार्क की तरफ क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो यहां लिखना है क्या होगा कि इन क्या होगा, इन इंटरफेरेंस एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व, ठीक है। ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है कि एनर्जी जो होगा वो ऑलवेज क्या होता है, इस ड्यूरिंग क्या होगा, दिस प्रोसेस एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे प्रूव कर सकते हो, एनर्जी का मतलब क्या होगा कि यदि एवरेज इंटेंसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। तो इसको थोड़ा तुम क्या करना, खुद से ट्राई करना। एवरेज इंटेंसिटी का क्या करना, किसी पॉइंट पे ए वी जी का फॉर्मूला लिखना होता, हम क्या लिखेंगे, फेज के साथ क्या लिखेंगे, आई आर डी फाई, यहाँ हमने फेज डिफरेंस कंसीडर कर लिया, ठीक है। 0 टू क्या लिखेंगे, 2 पाई अपॉन क्या लिखेंगे, 0 टू क्या लिखेंगे, 2 पाई डी फाई। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2, ये आएगा। तुम वैल्यू रख करके चेक कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा, रखोगे तो आ जाएगा। आई मीन एवरेज इंटेंसिटी क्या होगा, सम ऑफ क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ बोथ द क्या होगा, इंटरफेयरिंग वेव्स। हेंस क्या होगा, एनर्जी का क्या होता है, केवल याद रखना है, इन इंटरफेरेंस देयर इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होगा, एनर्जी। क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है ये याद रखना है कि मान लो कि n आइडेंटिकल, आई मीन n सोर्स हो, इफ क्या होगा, इफ n सोर्स या n सोर्स, या ऐसे लिख सकते हैं, इफ n वेव्स, n लाइट वेव्स ऑफ क्या होगा, ऑफ इंटेंसिटीज
I1 कॉमा क्या होगा I2 कॉमा क्या होगा I3 एंड सो ऑन I1 आर इंटरफेयर एट ए पॉइंट, ये पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट, देन क्या होगा, देन फाइंड क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स, देन फाइंड मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी, देन फाइंड मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी इफ देखो क्या है, ए में क्या है, इफ सोर्स क्या होगा, आई मीन सोर्स और वेव आर क्या होगा, कोहेरेंट्स, इफ सोर्सेस आर क्या होगा, कोहेरेंट, और बी में क्या है, सोर्सेस आर क्या होगा, इनकोहेरेंट। ठीक है, ये दो चीजें पूछे। अब हम आते हैं, देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, कि यदि हम जानते हैं कि दो वेव हम कंसीडर कर लेते हैं, तब तुमको समझ में आ जाएगा। दो वेव होगा, यदि I फॉर टू वेव लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, I1 प्लस क्या होगा I2 प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, 2 रूट क्या होता है I1 रूट क्या होगा I2 कॉस ऑफ क्या होगा डेल्टा फाई, ये लिखते हैं ना। तो यहां यदि मैं दो के लिए लिख रहा हूं, आई आर मैक्स क्या होगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है, बता सकते हो आप, देखो क्या होगा, अरे यहां से ये तो तुम बता सकते हो यार, क्या हो जाएगा कि रूट ऑफ क्या होगा, रूट ऑफ I1 प्लस क्या हो जाएगा रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। यदि n होगा तो क्या हो जाएगा, फॉर n वेव, इसको हम यूज करेंगे, क्या होगा, फॉर क्या हो जाएगा, n वेव, n आइडेंटिकल, आई मीन n वेव क्या हो जाएगा, फॉर n वेव्स क्या हो जाएगा, आई आर मैक्स कितना हो जाएगा बता सकते हो, देखो तो क्या होगा, रूट I1 प्लस क्या हो जाएगा रूट I2 प्लस क्या हो जाएगा रूट I3 प्लस रूट क्या होगा IN का होल स्क्वायर। सही है, समझ में आया ना। और यदि क्या होगा, यहां यदि हम लिख दें क्या होगा कि इफ क्या होगा, आइडेंटिकल क्या होगा वेव होगा या आइडेंटिकल सोर्स होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ सोर्स आर क्या होगा आइडेंटिकल, या बाद में हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलो ये क्या होगा, व्हेन सोर्स क्या होगा, व्हेन सोर्स आर क्या होगा कोहेरेंट, ठीक है, क्या होगा कोहेरेंट, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। यदि आइडेंटिकल होगा क्या होगा, इफ, ये क्वेश्चन में दिया, इफ सोर्सेस आर क्या होगा आइडेंटिकल, देन क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 I3 डैश डैश क्या हो जाएगा IN। तो IR मैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा बता सकते हो, IR मैक्स क्या हो जाएगा बता सकते हो, देखो तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा I नॉट हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर I नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा n स्क्वायर I नॉट हो जाएगा। एक कब होगा, जब क्या होगा, सोर्स आइडेंटिकल होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और इंटरफेरेंस, सोर्स आइडेंटिकल हो और कैसा हो, सोर्स आइडेंटिकल एंड क्या हो, कोहेरेंट सोर्स हो, ठीक है। अब दूसरे में यदि हम देखें कि क्या होगा, यदि इफ क्या होगा, इफ सोर्सेस आर क्या होगा कोहेरेंट, सॉरी इनकोहेरेंट है ना, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, देन अभी मैं दो कंसीडर कर रहा हूं, यदि आई आर लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो I1 प्लस क्या लिखेंगे I2 प्लस क्या लिखेंगे 2 रूट क्या होगा, ये याद रखना, 2 रूट क्या हो जाएगा I1 रूट क्या हो जाएगा I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। और क्या होगा, जब कोहेरेंट सोर्स होता है तो याद रखना है कि डेल्टा फाई क्या होता है, रेंडमली वैरी करता है।
तो क्या होगा, डेल्टा फाई जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा फाई वेरी क्या होगा, वेरी रेंडमली। तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू नियरली हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो आई आर जो होगा वो क्या हो जाता है, सिंपल क्या होगा, I1 प्लस क्या हो जाएगा I2। आई मीन सिंपल क्या होगा, यदि सोर्स क्या होगा, इनकोहेरेंट होगा, इनकोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। अब यदि n आइडेंटिकल n सोर्सेस हो तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, बता सकते हो यहां से। 2 के लिए क्या होगा, I1 प्लस I2। तो n के लिए क्या होगा, क्या होगा इस केस में, क्या होगा, इफ n सोर्सेस आर क्या होगा, आर देयर देन क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा, I3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, IN। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, ये मिल गया। अब हम लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या होगा, I3 इज इक्वल टू क्या होगा, IN इज इक्वल टू I नट। तो यहां लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू क्या होगा, N इंटू आई। ठीक है, अब तुम यहां से देख सकते हो कि आई आर मैक्स, ठीक है, अपॉन क्या होगा, आई आर, समझ में आया ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी मैक्स है तो ये क्या हो जाएगा, देखो एन स्क्वायर आई नट अपॉन क्या हो जाएगा, एन आई नट। तो ये कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये कभी कभी क्या है, तुमसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके आगे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, अभी ये फर्स्ट पार्ट है, इसके आगे वाले पार्ट्स में हम क्या करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। तो जब भी क्या होगा, कोहेरेंट सोर्स होगा तो सिंपल इंटेंसिटी क्या होगा, रूट I1 प्लस रूट I2 प्लस रूट I3 एंड सो ऑन का क्या हो जाएगा, द होल स्क्वायर। ठीक है, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, यदि तुम्हारा क्या होगा, इनकोहेरेंट सोर्स होगा, तो यदि 2 सोर्स होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या होगा, I1 प्लस I2। यदि n सोर्सेस होंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। तो फिर यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, आई आर इज इक्वल टू क्या होगा, एन नट इंटू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन नट इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में कुछ और भी हम क्या करेंगे, पॉइंट पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। तो आज की क्लास में बस क्या है, इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, और भी पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या होगा, तुम्हारा कोहेरेंट सोर्स मैच कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉर क्या होगा, कोहेरेंट, याद रखना। और ये क्या होगा तुम्हारा, इनकोहेरेंट। ये कभी कभी क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछ जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में और भी हम पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।